हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, क्या चीज़ें होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों के रिश्ते में। प्लस साथ ही साथ नेक्स्ट 48 आवर्स के एक्शंस भी मैं देखूंगी कि क्या आपके पार्टनर नेक्स्ट 48 आवर्स में आ रहे हैं, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन हम देखने वाले। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। था में फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। सो चलिए अब हम देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये व्यक्ति क्या कुछ सोच रहे हैं, जल्दी से ध्यान कर लीजिए आप अपने पार्टनर का। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स की क्या एनर्जी है, नेक्स्ट 48 आवर्स की क्या एनर्जी है। सो मैं कार्ड्स भी क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। और जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हो, लव, करियर, फाइनेंस, मैरिज के बारे में जानना चाहते हो, ओके। प्लस रेमेडी जो है वो आपके रीडिंग के अनुसार आपको दी जाती है, वो बिल्कुल फ्री होती है आप लोगों के लिए, ठीक है। गाइडेंस इंक्लूड रहती है रीडिंग में, हालांकि सिर्फ रीडिंग के चार्जेस होते हैं, बट मैं गाइडेंस एंड रेमेडी या रिचुअल्स जो कुछ भी हो आप लोगों से यदि लगता है मुझे करवाना, या मुझे लगता है कि नो इस रीडिंग से अकॉर्डिंग टू रीडिंग, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही रेमेडी और रिचुअल्स दी जाती है, ठीक है। नीड होती है तो देती हूँ, बताती हूँ, आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ, नहीं ज़रूरत होती तो नहीं बताती, ठीक है। ये पर्सनल रीडिंग पे भी सेम सिचुएशन है, मेरा पर्सनल रीडिंग में भी सेम चीज़ें हैं, राइट। सो पर्सनल रीडिंग आपकी पर्सनली होती है, प्लस उसमें जो आपके सिचुएशंस के अनुसार जो गाइडेंस, जो रेमेडी, रिचुअल्स निकल के आती है, वही चीज़ें आपको सजेस्ट की जाती है ताकि आपकी लाइफ को और बेटर बनाया जा सके, राइट। सो अब आपकी इच्छा है, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, राइट। सो आप देख लेना, पर्सनल रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। ओ सेलिब्रेशन, क्या बात है। फाइंड रोमांस। सो बहुत सारे लोगों को चांसेस है प्रपोजल आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। दिख रहा है तो बता रही हूँ, ठीक है। जो दिखता है वही बोलती हूँ। पता है आप लोगों को डिवाइन टैरो पे दीदी जो यहाँ वहाँ की मीठी मीठी बातें नहीं करती है, किसी की तारीफ या फिर एक की बुराई दूसरे की तारीफ नहीं करती मैं। जो दिखता है वो बताती हूँ, जो जैसा है वैसा बताती हूँ, ठीक है। सो ये इंसान कहीं ना कहीं एक ब्राइट फ्यूचर आपके साथ कहीं ना कहीं देख पा रहे, एक अच्छा फ्यूचर, बहुत लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलते हुए, कहीं ना कहीं खुद को प्रिपेयर करते हुए, रियलिटी को देखते हुए, ओके। कहीं ना कहीं ऐसे इनका हाल हो गया है ना, जहाँ पे ये रिलैक्स होके सारी चीज़ों को लेट गो करके, आपको भी कहीं ना कहीं भुला के, ये सिर्फ फ्यूचर पे अपना फोकस कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, कहीं ना कहीं एक ऊर्जावान व्यक्ति की तरह आप इनको नजर आओगे, यानी कि जैसे इनके हाथ कोई लॉटरी लग गई हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। वेट, हाँ क्लैरिफाई करें डिवाइन गोल्डन केज को। द डेविल का कार्ड, इनके माइंड में ना शैतानी जो आइडिया है ना वो आ रहा है, ठीक है। होता नहीं, हम ख्याली पुलाव पका के और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो वो सेम चीज़ें ये पर्सन कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ये अपने दिमाग में ख्याली पुलाव को पका रहे हैं, ख्याली चीज़ों के बारे में, यानी कि जो चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में, जो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है लाइफ में, वो चीज़ें सोच सोच के कहीं ना कहीं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, या ऐसा करूँगी या वैसा करूँगी, इस तरीके से सोच सोच के ना इन्होंने खुद को जो है इस चीज़ में जो है इन्वॉल्व कर दिया है। प्लस साथ ही साथ इनका जो माइंडसेट है वो बहुत अलग तरीके से मुझे दिख रहा है। इनका माइंडसेट जो है वो डेविल की तरह, यानी कि एक लस्ट व्यक्ति की तरह ये पर्सन आपको देखते हुए नजर आ रहा है। इनको चाहिए फाइंड रोमांस, ओके। ये रोमांस सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड आपके साथ जो है सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं, आपके साथ अप्रिशिएट कर सकते हैं आपको कि आप ऐसे हो, आप बहुत गुड पर्सन हो, आपके अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, यानी कि लॉट्स ऑफ चीज़ें ये आपके अंदर गिनवा देंगे, ठीक है। क्यों गिनवाएंगे? क्योंकि ना इनको चाहिए लव आपसे, और जब आप इनसे मिलोगे ना, चांसेस हैं या तो बारिश हो रही होगी, ठीक है, या फिर किसी वाटर वाली प्लेस पे आप इनसे मिल सकते हो। यही एक साइन होगा जब आप इनसे मिलने वाले होंगे या आपको कांटेक्ट आने वाला होगा, तो आप अपने आसपास ना पानी देखोगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, या तो वो बारिश होते हुए देखोगे, या फिर आपके आसपास कोई लेक, ठीक है, या फिर किस तरीके का कोई रिवर, इस तरीके की चीज़ें आप देखोगे, आपके आमने सामने होगा,
राइट। तो उससे आप समझ पाओगे कि नहीं, यही चीज़ें जो है साइन आपको दे रही है कि आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, रोमांस की नज़रों से देख रहे हैं, कोई फ्यूचर या फिर कोई बहुत लॉन्ग टर्म का प्लान मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये अपने आप को लेके, अपने फ्यूचर को लेके ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपके पार्टनर अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। एक सेल्फिश पर्सन आप इनको कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लगेगा बहुत लोगों को बुरा। देखो, सेल्फिश पर्सन मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ अपना देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है, आपको कितना हर्ट हो रहा है, आपको कितना पेन हो रहा है, आप कितने ज़्यादा हर्ट हो चुके हो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड सिचुएशन, थर्ड प्रॉब्लम, कितनी सारी प्रॉब्लम्स इस पर्सन ने आपके लाइफ में ला के रख दी। उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आप सोच के हर्ट हो रहे हो, ये चीज़ें ये इंसान नहीं दिख रहा है। ये पर्सन वो चीज़ें देख रहे हैं जो इनके लाइफ में है, राइट। थ्री ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि इनके जीवन में कहीं ना कहीं इनका फोकस उन सारी चीज़ों पे है जहाँ पे मनी चाहिए इनको एंड स्टेबिलिटी चाहिए। चांसेस है उस थर्ड पर्सन के पास मनी, स्टेबिलिटी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पार्टनर को सॉल्व करने के लिए। बट देखो, वहाँ पे प्यार नहीं है। यदि आप सोच रहे हो कि नहीं दीदी वहाँ पे तो प्यार है, ये पर्सन तो उस इंसान से प्यार करते हैं या प्यार करती है जिस वजह से ये पर्सन वहाँ तक पहुँचे हैं, राइट। तो ये हो सकता है कि इनका सिर्फ और सिर्फ दिखाने का एक तरीका हो, ठीक है। इनके माइंड में इस तरीके का कोई प्लान नहीं दिख रहा। 7 ऑफ कप्स के, ये अभी भी कंफ्यूज है, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, आप हो या कोई भी पर्सन क्यों ना इनके लाइफ में, फिलहाल ये कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। हो सकता है लव रोमांस में इनके पास चॉइसेस ज़्यादा है, मैरिज में इनके पास चॉइसेस हैं, राइट। इनके पास ऑप्शंस दिख रही है मुझे, जिस वजह से चांसेस हैं ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज रहेंगे किसी एक को अप्रोच करने के लिए। बट साथ ही साथ इनका जो सोल है ना, एक चीज़ आप यहाँ पर नोट करोगे, देखोगे इनके हाव भाव में, इनके नेचर में, या सोल टू सोल आपका कनेक्शन है, तो ये चीज़ें आपको फील होंगी, चाहे वो ड्रीम के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से हो। ओके, आप सपने में देखो या फिर किसी भी तरीके से आपको महसूस होगा। बट ये चीज़ें आपको ज़रूर महसूस होगी कि ये पर्सन काफ़ी डिफरेंट फील कर रहा है। डिफरेंट फील करना यानी कि ये फीलिंग सिर्फ यही समझ पाएंगे कि ये ना किसी ऐसे आत्मा या किसी ऐसे सोल के ढूंढ रहे हैं जो इनको समझ सके। अंदर ही अंदर ना इनकी सोल तलाश रही है आपके सोल को, या फिर जो इनका सच्चा साथी है। इतना 100% भी नहीं हो सकता कि आप ही इनके सच्चे साथी हो। रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो, आप इनसे प्यार करते हो, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका सच में सोलमेट हो। यदि आपको पता है, आपने किससे रीडिंग करवाई है या आप पर्सनली जानते हो कि यस ये मेरा सोलमेट है, सो हो सकता है, राइट। बट जो भी इनका सोलमेट है, मैं आपकी प्रॉपर मैं आपके लिए नहीं कह रही कि आप ही इनके सोलमेट हो। यदि आप भी इनके सोलमेट हो, यदि कोई और भी है, सो ये सोल ना उस सोल को तलाश रहा है। तब आपको ना एक अलग सी बेचैनी होगी। नेक्स्ट 48 आवर्स में महसूस करोगे कि आपको याद ज़्यादा आने लगी है, ठीक है। और आप कहीं पे भी नज़रें उठा रहे हो ना, तो आप नाम देख रहे हो, आप कहीं पे भी देख रहे हो तो आपको नाम दिख रहा है इनके रिलेटेड। आपको जो टी शर्ट, शर्ट या जो जीन्स, सूट, सलवार जो भी ये पहनता है या पहनती है, उसके रिलेटेड आपको कोई हाईलाइटेड कलर दिखना शुरू हो जाएंगी जो इनका फेवरेट है। वो आपको कपड़ों में, फ्लावर्स में देखने को मिल सकता है, या फिर आपको किसी ऐसे तरीके का साइन मिलेगा जैसा ये अपने हाथ में रिंग वेयर करते हैं, या जो बैंगल्स, वॉच, कुछ भी जो वेयर करते हैं, वैसा मिलता जुलता सेम टू सेम चीज़ें आप ना मार्केट में या कहीं पे भी देखना शुरू कर दोगे, तो आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। और इनकी जो सोल है, इनकी जो आत्मा है, वो आपको ढूंढती हुई नजर आ रही है। और ये एक ना मिस्टीरियस तरीके से आपके साथ घटित होगा। ये एंजल्स नंबर के द्वारा भी आपके साथ घटित हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, और आप समझ नहीं पाओगे कि क्यों हो रहा है आपके साथ। सेम आपके पार्टनर के साथ भी वाइस वर्सा चीजें होंगी, उनको भी नहीं समझ में आएगा। ये नंबर्स के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से, या आपका नाम किसी और इंसान का नाम सेम हो, ठीक है, वो वहाँ पे देखेंगे किसी को बुलाते हुए, उस लड़का या लड़की को, तो इनको लगेगा कि भाई ये सेम चीज़ें मुझे क्यों दिख रही है। यानी कि जैसा ये आपको ट्रीट करते थे पास्ट में, वैसे आपको अदर कपल्स दिख सकते हैं ट्रीट करते हुए एक दूसरे को, या फिर पास्ट के जैसे सेम टू सेम आप लोग रेस्टोरेंट या कैफे या कहीं पे भी जाते थे, तो वो चीज़ें ना एक विजुअलाइजेशन की तरह आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको लगेगा कि कोई कॉपी कर रहा है आप लोगों की, और आप लोग उस जगह में एक समय में थे, अब कोई और आ गया है, ऐसा कुछ आप लोगों को इमेजिन करने को मिलेगा या महसूस होगा। या नेक्स्ट 48 आवर्स में बारिश बहुत होगी आपके आसपास, ये सबसे बड़ा संकेत होगा आपके लिए, ठीक है। जब कोई भी इस रीडिंग पे आओगे, देखोगे, वहां से नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए वैलिड रहेगा, काउंट कर लेना आप, ठीक है। देख लेना, दी हर्मिट का कार्ड है। ये इंसान को ना बहुत सारा एक्सपीरियंस है, चाहे इनके पर्सनल लाइफ में क्यों ना हो, फैमिली लाइफ में क्यों ना हो, या इनको ऐसा लगता है अपने आप में ही क्यों ना हो, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल चुका है।
अब ये लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट या उम्मीदें नहीं रखते। इनको अच्छे से पता है कि लोगों से उम्मीदें और अटैचमेंट रखने से हाथ कुछ नहीं लगता। हालांकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पीड़ा बहुत होती है, राइट। इन्होंने भी अपनी लाइफ के कुछ धक्के खाए हैं, ठीक है, चाहे वो कैसे भी हो, तभी इनको स्टेबिलिटी, करियर, फाइनेंस, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आज सक्सेस मिल रही है या ऑलरेडी सक्सेस मिल चुकी है या आने वाले टाइम में मिलेगी। सो ये इस चीज़ को लेके प्राउड करते हैं। इनके साथ भी जस्टिस हुआ है, क्योंकि इनका पास्ट इनके हस्बैंड के साथ हो, वाइफ के साथ हो, चाहे ये ऑलरेडी मैरिड थे, अनमैरिड थे, मैटर नहीं करता, या कोई एक्स थी या कोई एक्स था, राइट, चाहे इनकी फैमिली की क्यों ना थी, यानी कि कार्मिक लोग इनके आसपास बहुत दिख रहे हैं। कार्मिक लोगों ने इनका जीना हराम किया था। उन लोगों की वजह से ना आज जाके इनको कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़े टाइम पहले हो सकता है कि जस्टिस मिला हो, ठीक है। सिर्फ लव रिलेशनशिप में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में इस इंसान ने जो है धोखा खाया है या फिर किस तरीके से इनको बेवकूफ़ बनाया गया है पास्ट में। इस वजह से कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम पे ये जो है थोड़ा अपने आप को कंट्रोल ही करके रखते हैं, अपने आप को ज़्यादा जो है हाईलाइट नहीं करते या किसी तरीके से अपने आप को ज़्यादा ओवर दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, राइट। इनको पता है कि इनके लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, राइट। इनके लाइफ में इनको पता है इनको कहाँ जाना है, कहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी, कहाँ प्यार करना है, कहाँ शादी करनी है, इनको पता है। बट किस्मत जानती है कि इनकी किस्मत में क्या लिखी है, राइट। इनकी डेस्टिनी तय करेगी कि इनके जीवन में क्या होना है, नहीं होना है। सो ये अपने आप से प्लान बनाते हैं। बड़े बड़े ख्वाहिश, बड़े बड़े सपने देखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, राइट। द म्यूजिशियन मैंने क्या कहा, बट अट्रैक्ट करने की भी पावर है, ये तो मानना पड़ेगा। ये इंसान अट्रैक्ट बहुत अच्छे से करते हैं। अट्रैक्शन जो है करना जानते हैं, चीज़ों को किस तरीके से मैनिफेस्ट किया जाता है, कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। डेफिनेटली ये पर्सन जाते हैं एट ऑफ बैंड्स की एनर्जी, और चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फास्ट अट्रैक्ट होती भी है, चाहे ये आप हो, पैसा हो, फैमिली हो या फिर कुछ भी क्यों ना हो, डेफिनेटली अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, ठीक है। आपका या इनका बर्थडे आने वाला, आप दोनों इस बर्थडे को एक रोमांस की तरह इंजॉय करने वाले हो बहुत जल्दी। पता नहीं क्यों, किसकी रीडिंग है मुझे नहीं पता, बट येस कमेंट जरूर करके जाइएगा यदि आपसे रेजोनेट हो रही है तो। बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है ना बहुत टाइम बाद कोई यहाँ से आज़ाद हो रहा है, यानी कि बहुत टाइम बाद आपके पार्टनर को जस्टिस मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है, या फिर ब्रेक आप लोग ले रहे हो कुछ टाइम के लिए, राइट। लोगों से, टॉक्सिक चीज़ों से या फिर स्ट्रेस से, राइट। एक फ्री होने वाली एनर्जी है जहाँ पे रिलेशनशिप हो या लोग हो या बहुत सारे लोगों ने आपको मिलके बहुत सारा स्ट्रेस दिया या फिर किसी तरीके से, अब ना उस चीज़ को आप लोग ब्रेक करके ना अपनी लाइफ में बहुत हाई फ्लाई करने की सोच रहे हो, राइट। और बिना डरे ना अपनी लाइफ में कोई फैसला लेने के बारे में सोच, कहीं ना कहीं एक ब्राइट फ्यूचर आप लोगों को जो है यहाँ पे मिलने वाला है। इस इंसान के लाइफ में मुझे फ्यूचर ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है फ्यूचर की तैयारी है भाई, कि फ्यूचर में ये करना है, वो करना है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें ये करना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन मिलने वाले भी हैं आपसे, पता नहीं क्यों। ये अपने फादर से डरते हैं, मदर से डरते हैं, या फिर इनका कोई गुरु है उनसे डरते हैं, बट कोई ना कोई है इनके ऊपर भी, ठीक है, जिनसे ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करके बात करते हैं। प्लस उस इंसान से आपके पार्टनर थोड़े डरे हुए भी रहते हैं, ठीक है। क्यों डरते हैं? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले से यदि मैं बात नहीं करूँगा, सो चांसेस हैं सामने वाला भी मुझसे बात नहीं करेगा, राइट, या बहुत लेट हो जाएगा मुझे जाने में। तो कोई ना कोई इनको गाइड ज़रूर कर रहा है। चलो देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, ओके। लो, मैंने डेक की उल्टा पकड़ लिया। नेक्स्ट एक्शन बताए डिवाइन, नेक्स्ट एक्शन क्या है। मैंने कहा ना कोई सोल किसी सोल को ढूंढ रहा है, राइट। कोई सोल किसी सोल को सर्च कर रहा है, ट्रू एक्सपेक्टेशन। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको ना ट्रूली लाइक उन चीज़ों को नोटिस करेंगे, जैसे कि आप में जो कमी है, जो अच्छाई है, उन सारी चीज़ों को ना ये पर्सन जो है एक यूनिक वे में लेंगे, ठीक है, एक यूनिक चीज़ की तरह देखेंगे। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको वापस से घूम कर देखेंगे और आपको बहुत मिस करेंगे, राइट। और इनको ऐसा लगेगा कि नो, अब पकड़ लेना चाहिए, अब इस इंसान के साथ आ जाना चाहिए। यदि मैंने इस इंसान को अप्रोच नहीं किया, यदि इस पर्सन को मैंने पकड़ा नहीं, सो चांसेस है बहुत जल्द ये पर्सन मेरे से दूर चला जाएगा या दूर चली जाएगी, राइट। सो बहुत जल्द ये कहीं ना कहीं आपसे मिलने वाले हैं, बहुत जल्द आपके साथ इस मोमेंट को जो है सेलिब्रेट करने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में इनका यही मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 सोल एक होते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को प्रपोज करते हुए, एक दूसरे को हील करते हुए, एक दूसरे के लिए कंपैशन फील करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लाइक फॉरएवर वाला रिलेशनशिप ये पर्सन आपसे चाहेंगे, ठीक है। और बहुत जल्द इनके नेक्स्ट एक्शन में भी नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं, बहुत जल्द ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। सो डोंट वरी, बहुत जल्द आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकता है। नेक्स्ट 1 वीक में भी चांसेस हैं कि आपके लिए
कोई खुशखबरी आए, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। सो मैं यहाँ पे राशियों की बात करूँ, यहाँ पे राशि मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है। एंड नंबर्स की यदि बात करूँ तो नंबर 13, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 9 एंड नंबर 4 की एनर्जी है। सो जो नंबर्स है ना वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर निकल के आए हैं आज की, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन है यानी कि 9 है, 4 है, 6 है, राइट, 4 है, इस तरीके के नंबर्स जो हैं वो एक प्लस नंबर को भी दिखाते हैं, ठीक है। हर एक नंबर का अपना एक अलग मीनिंग होता है, हर एक नंबर का अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रीडिंग चेंज होती है, राइट। यहाँ पे मुझे लग रहा है स्ट्रांगली आप दोनों जो है एक हफ्ते के अंदर मिलोगे, चाहे नेक्स्ट 48 आवर्स में इनका कम्युनिकेशन आए या ना आए। बहुत सारे लोगों के लिए लकी हुए तो चांसेस हैं कि आएगा, यदि नहीं हुआ तो चांसेस हैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो है फ्यूचर में आने वाला है। और ये कुछ दिनों के अंदर होगा, ऐसा नहीं कि महीनों और सालों लग जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर इनके साइड से कोई एक्शन या किस तरीके से आपको इनके तरफ से कोई ना कोई चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगा, जिससे आप समझ पाओगे कि यही आपके सच्चे साथी है। इनके साथ ही आपका लव रिलेशनशिप आगे है, राइट। और इस रिलेशनशिप के बर्डन को ये हंसते हंसते लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि इससे इरिटेट ये नहीं होंगे, नहीं भागेंगे पीछे की और, नहीं आपसे जो है अपनी नज़रें हटाएंगे, राइट। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स बताता है कि इनके अंदर इमोशंस भर भर के रहेंगे आने वाले टाइम में, भर भर के इनका इमोशंस होगा, लव होगा, प्लस इस रिलेशनशिप के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी लेंगे। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि अब जो आपके किंग या क्वीन है ना वो आपको बहुत जल्द प्रपोज करेंगे, ओके। सो भाई रीडिंग करके तो भाई क्या ही बोलूँ, मैं खुद सरप्राइज हो गई आपकी रीडिंग में, ओके। किस तरीके से इंसान लाइक घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ इनका दिमाग चल रहा है, बट इनकी डेस्टिनी ने कुछ और प्लान करके रखा है। यही होता है यूनिवर्स का प्लान, ठीक है, यही होता है डेस्टिनी का प्लान, क्योंकि डेस्टिनी कुछ और चाह रही होती है, वो हमसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रही होती है और हम कर कुछ और रहे होते हैं, राइट। और घूम फिर के फिर होता वही है, चाहे आप जितना भी सर्च कर लो, घूम फिर के होता वही है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है, जो हमें डेस्टिनी में दिया गया है, राइट। जो डेस्टिनी हमें देती है वही चीज़ें कहीं ना कहीं मायने रखता है। और ये सेम चीज़ें आपकी रीडिंग में देख रही है कि जितना भी ये पर्सन घूर रहा है, जितना भी हाँ वहाँ से टकरा रहा है, घूम फिर के वही चीज़ें इनके साथ हो रही है जो इनके डेस्टिनी ने प्लान करा है। आप शायद ना आप इनको भगाओगे कि जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, या मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। भाई बहुत देख लिया तुम्हारे से प्यार करने वाले, बहुत देख लिया भाई, बहुत प्यारे व्यक्ति हो, मुझे सब समझ में आ गया। कहीं ना कहीं आप ऐसे इनको ट्रीट करने में मुझे लग रहे हो कि आप ऐसा कुछ ट्रीट करते हुए नज़र आ रहे हो कि हो गया, बहुत देख लिया तुम्हारे जैसे, ठीक है, मैंने तो सोचा नहीं था, या मैं सोची नहीं थी कि तुम ऐसे होगी या तुम ऐसी होगी। ऐसा कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आप कुछ ऐसा सोच रहे थे, राइट, बट ये पर्सन कुछ और निकले, ओके। सो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है, बट एंडिंग जो होगी वो ब्यूटीफुल है, ओके। आप एक्सपेक्ट करो ना करो, आप एक्सेप्ट करो ना करो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आप देख लेना आपको क्या करना है, ओके। डोंट वरी, कुछ भी चीज़ें आपके साथ फोर्सफुली नहीं होगी, राइट, बिकॉज हर किसी का डेस्टिनी जो है वो ऑलरेडी तय होता है। सो इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पहले से ही प्री प्लान है, राइट। सो यस, ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, अपने फ्यूचर, अपने लव लाइफ, अपने करियर, अपने सोलमेट्स के बारे में जानने के लिए, अपनी ट्विन फ्लेम के बारे में जानने के लिए, अपने रिश्ते के बारे में सच्चाई और जानने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम करो पर्सनल रीडिंग के लिए। सो ये है आपकी रीडिंग, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। एंड येस, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाइएगा, यदि लाइक करते हो तो मुझे बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिलता है, राइट। कमेंट करते हो मुझे अच्छा लगता है, कमेंट करके उस चीज़ को आप क्लेम करते हो, मुझे वो भी चीज़ें अच्छी लगती है। सो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइस।